तो बच्चों का लालन पालन परिवार की तरफ ध्यान रखें, नशा मुक्ति अपनाएं, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज और है, ये आपदा बाढ़, इसमें मकान बह गया, अपने को जरूरी है क्या? जरूरी है, जरूरी है। बचत करके रखना। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं आदमी की सोच के हिसाब से होते हैं। धार्मिक यात्रा कुछ जरूरी भी बोल सकते हैं, कुछ गैर जरूरी भी बोल सकते हैं। तो गैर जरूरी कब है और जरूरी कब है, विचार कर सकते हैं अपन? मैडम बोलो बोलो। हाँ कर सकते हैं, पर कब? जब स्थिति संपन्न है और किसी कमी नहीं। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने सुना नहीं, बताइए। जब हमारी पारिवारिक स्थिति सही है, हम आर्थिक रूप से संपन्न है, तो हम ये यात्राएं कर सकते हैं। क्या उधार लेकर के बार बार धार्मिक यात्रा कर सकते हैं क्या? तो मैडम के लिए तालियां दें। गाँव में बहुत समझदार लोग हैं। तो रख दो बेटा। अब अपन सीख गए क्या अपने को करना है और क्या नहीं करना। अपन बचत का एक थोड़ा सा अंदाज लगाएं। लाडली बहना कितने लोगों को मिल रही है? सबको मिलती है। लाडली बहना के पहले जो हमारी स्थिति थी, क्या आज हम संपन्न हो गए? कुछ जोड़ लिया हमने, तो इसका मतलब पहले भी काम चल रहा था और आज भी। तो वो पैसा हमारे जरूरी के अलावा कहीं ना कहीं गैर जरूरी में भी क्या कर सकते हैं? बचत के महत्व को समझते हुए अपने को उस दिशा में बढ़ना आवश्यक है। अब थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ा सा जागरूकता आए, इसलिए मैं एक दो चीजें आपको जो बोर्ड से संबंधित है बताना चाहता हूं। जनरली और संयोग होता है कि या तो पड़ोसी हमारा दोस्त बन जाता है, या दोस्त रहता है हम उसको पड़ोस में बसा लेते हैं, और उसके और हमारे बच्चे में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। हमारा बच्चा अगर सेकंड ईयर में पढ़ रहा तो उसका फर्स्ट ईयर में होगा या फाइनल ईयर में होगा, होता ना सामान्यतः। अब बच्चे बराबर के हैं तो आपस में तुलना चलती है। हमारा पड़ोसी तो संपन्न है मगर हम उतने संपन्न नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए मोटरसाइकिल आ गई, हमारे बच्चे की जिद शुरू हो गई, हमसे नहीं कहेगा, हमारी श्रीमती से कहेगा, श्रीमती जी ने खाना छोड़ दिया, घर में हड़ताल शुरू हो गई, इसको भी मोटरसाइकिल चाहिए, जबकि उसको ना तो आर्थिक रूप से सक्षम है, ना अभी कहीं बाहर जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमको स्थिति नहीं होती हुई कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेकर उसको मोटरसाइकिल लेके देना। सबसे पहले जो उसकी आगे शिक्षा में लगना था उसको तो हम कर्जे में चुकाने में लग जाएंगे, और हाथी पाल लिया, हर हफ्ते उसमें पेट्रोल डलाओ, ऐसा दिखावा करना है पड़ोसी को देख के। एक और बात करें, बच्चे को पढ़ाना क्यों जरूरी है। हमारे दादाजी के पास बहुत राजसी ठाट बाट में रहते थे, 30 एकड़ जमीन थी, 3 भाई, उनके हिस्से में कितनी आई? अब उनके 2 लड़के हुए, हमारे पिताजी, कितनी आई? उनके हम 2 लड़के हुए, अब कितनी आई? मेरे 2 बच्चे हैं, कितनी लेके जाऊंगा मैं उनको? क्या 1.25 एकड़ में उनको खेती किसानी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तो क्या 1.25 एकड़ में वो अपना परिवार चला लेंगे? इसलिए जो हमारे पैतृक धंधे चल रहे हैं उससे कहीं कुछ हटके भी हमको सोचना, और पैतृक धंधे को भी हमको कम नहीं करना है, और बढ़ाना तभी हो पाएगा जब हमारे पास क्या होगा, धन, दिमाग, मेहनत। अकेला खेती का नहीं कहना है। इटारसी में 90 फुट की दुकान दादा की, भाइयों में बटी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो 90 फुट की दुकान थी धीरे से गुमठी में बदल गई। अरे भैया वो दुकान का हिस्सा नहीं छोड़ूंगा मैं, होता है नहीं, तो हिस्सा नहीं छोड़ने में जो कहीं बाहर जाके अच्छा पढ़ लिख सकते थे, आज वो छोटी सी गुमठी में
हमको आगे बढ़ना है और बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। बच्चों की शिक्षा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब एक और अपन देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, हमने बता दिया कि हमारा पड़ोसी तो बहुत संपन्न आदमी है, उसके लड़की की अब 4 साल बाद पढ़ लिख लिया था, अफसर बन गया, शादी का नंबर आ गया। उन्होंने क्या किया, गांव के 1000 लोगों को शादी में अच्छे से अच्छा खाना बनाया, बहुत शानदार आलीशान तरीके से शादी हुई। 4 महीने बाद मेरे बच्चे का शादी का नंबर आया, मगर नाक तो बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। उसने जो किया उससे 21 करके बताना है, मेरी हालत हो या क्या करूंगा, कर्जा, जमीन गिरवी, जैसे बनेगा मैं भी 1000 लोगों को बुलाऊंगा, उससे 2-5 ज्यादा ही बुला लूं, अच्छे से अच्छा खाना बनवाऊंगा,